क्या ये कार्टून सच में सच में भविष्य बता सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर आज हम एक ऐसे ही शो की बात करने वाले हैं जिसकी भविष्यवाणियां इतनी सटीक हैं कि कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। तो चलिए द सिम्पसन्स के इस रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं। देखिए, 30 साल से भी ज्यादा हो गए हैं द सिम्पसन्स को चलते हुए, और ये शो हमें कुछ ऐसा दिखा रहा है जो सच में हैरान करने वाला है। मतलब एपिसोड्स में जो बातें दिखाई गई वो सालों बाद अजीब तरह से सच साबित हो गई, और बस यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जरा सोचिए, साल था 1993। शो में एक सीन आता है जहां एक बाघ अपने 2 मशहूर जादूगर ट्रेनर्स पर ही हमला कर देता है। सुनने में तो एक आम कहानी लगती है, राइट? लेकिन ठीक 10 साल बाद, साल 2003 में लास वेगस के असली जादूगर सिगफ्रीड और रॉय पर उनके ही एक सफेद बाघ ने सच में हमला कर दिया। अब इसे क्या कहेंगे? सिर्फ एक संयोग? अच्छा, फिर आया साल 1998। एक एपिसोड में मजाक में एक साइन बोर्ड दिखाया गया। उस पर क्या लिखा था? 20th सेंचुरी फॉक्स, वॉल्ट डिज्नी कंपनी का एक हिस्सा। और असलियत में क्या हुआ? ठीक लगभग 20 साल बाद 2017 में डिज्नी ने सच में फॉक्स को खरीद लिया। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो 1995 के एक एपिसोड में एक कैरेक्टर अपनी घड़ी में बात कर रहा था। सोचिए, 1995, ये वो टाइम था जब स्मार्ट वॉच तो छोड़िए, स्मार्टफोन तक आम नहीं हुए थे। कमाल है ना? तो क्या ये सब वाकई कोई जादू है, या फिर इसका कोई सीधा साधा लॉजिकल जवाब भी है? चलिए पहले सबसे आसान और तार्किक सफाई को समझते हैं। साइकोलॉजी में ना इसके लिए एक टर्म है, सर्वाइवरशिप बायस। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि हम सिर्फ उन गिनी चुनी भविष्यवाणियों पर ध्यान देते हैं जो सच हो गईं, और उन हजारों को पूरी तरह से भूल जाते हैं जिनका कुछ भी नहीं हुआ। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम सिर्फ लॉटरी जीतने वालों की कहानियां सुनते हैं, उन लाखों लोगों की नहीं जो हार गए। एक मिनट के लिए सोचिए, ये शो 30 साल से भी ज्यादा से चल रहा है। इसमें 1,28,000 से भी ज्यादा अलग अलग जोक्स और सीन्स दिखाए जा चुके हैं। अब इतने बड़े नंबर्स के खेल में ये तो तय है कि कुछ बातें तो सिर्फ संयोग से ही सही असल जिंदगी से मेल खा ही जाएंगी। ये तो बस मैथ्स है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कमला हैरिस का बैंगनी सूट। हाँ, शो ने 2001 में ही ये दिखा दिया था। तो क्या ये भविष्यवाणी थी? शायद नहीं। ज्यादा चांस ये है कि लेखक बस पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझते थे। देखिए, बैंगनी रंग रिपब्लिकन के लाल और डेमोक्रेट के नीले को मिलाकर बनता है, जो एकता का प्रतीक माना जाता है। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट अनुमान था, कोई भविष्यवाणी नहीं। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर ये सब सिर्फ संयोग और स्मार्ट राइटिंग से कहीं ज्यादा हो? एक और थ्योरी है जो कहीं ज्यादा गहरी है और शायद थोड़ी परेशान करने वाली भी। और इस थ्योरी के तार सीधे जाकर जुड़ते हैं CIA के एक बहुत पुराने खुफिया प्रोजेक्ट से। इसे कहते हैं प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग। ये थियरी ये कहती है कि मीडिया का इस्तेमाल हम सबको भविष्य में होने वाली बड़ी घटनाओं के लिए मानसिक तौर पर तैयार करने के लिए किया जाता है। मतलब सोचिए, अगर किसी बहुत ही अजीब विचार को फिल्मों या कार्टून्स में बार बार दिखाया जाए तो जब वो सच में होता है ना, तो उतना बड़ा झटका नहीं लगता। हम उसे स्वीकार करने के लिए पहले से ही एक तरह से तैयार होते हैं। माना जाता है कि ये थ्योरी 3 स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1, किसी नए आइडिया को एंटरटेनमेंट के जरिए लोगों के सामने लाया जाता है। स्टेप 2, उसे बार बार दिखाया जाता है जिससे वो आइडिया हमारे दिमाग में नॉर्मल लगने लगता है। और फिर आता है स्टेप 3, जब वो घटना सच में होती है तो हम चौंकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे पहले ही देख चुके होते हैं। जो लोग इस थियरी को मानते हैं वो इसे सीधा CIA के एक बहुत ही बदनाम प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा से जोड़ते हैं। ये प्रोजेक्ट माइंड कंट्रोल पर रिसर्च करता था, और इन लोगों का कहना है कि ये प्रोजेक्ट कभी बंद हुआ ही नहीं, बस इसके तरीके बदल गए और भी ज्यादा चालाक हो गए। अब देखिए, मामला यहां और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है जब हम शो बनाने वालों के कनेक्शंस पर नजर डालते हैं, जो हॉलीवुड से लेकर सरकार के सबसे ऊंचे गलियारों तक जाते हैं। शो के जो क्रिएटर हैं मैट ग्रोइनिंग, उनका नाम जेफरी एप्स्टीन मामले से जुड़े डॉक्यूमेंट्स में आया है। आरोप ये हैं कि उन्होंने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर सफर किया था। और हैरान करने वाली बात यह है कि शो में खुद एक एपिसोड में एक सीक्रेट आइलैंड का जिक्र किया गया था, जिसे आज लोग सीधा एप्स्टीन आइलैंड से जोड़कर देखते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, शो के ज्यादातर लेखक हार्वर्ड, प्रिंसटन जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज से हैं। अब ये वही जगह है जहां से देश के बड़े बड़े नेता, पॉलिसी बनाने वाले और ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट निकलते हैं।
मतलब जो लोग भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं और जो लोग उस पर कार्टून बना रहे हैं, वो एक ही इकोसिस्टम से आ रहे हैं। और सच तो ये है कि ये कोई अनोखी बात भी नहीं है। सरकार और एंटरटेनमेंट की दुनिया के बीच एक बहुत गहरा और पुराना रिश्ता रहा है। असल में पेंटागन और CIA दोनों के पास हॉलीवुड के साथ काम करने के लिए डेडिकेटेड ऑफिस हैं। रिसर्च बताती है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने लोगों की सोच को एक खास दिशा देने और अपने नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए 1100 से ज्यादा टीवी शोज और 800 से ज्यादा फिल्मों पर काम किया है। तो हमने दोनों पहलू देखे। एक तरफ है संयोग और स्मार्ट राइटिंग की थियरी और दूसरी तरफ है एक सोची समझी साजिश की। लेकिन शायद असली सवाल ये है ही नहीं कि द सिम्पसन्स भविष्य बताता है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसे आखिर किस नज़र से देख रहे हैं। क्या ये सब वाकई बस एक संयोग है, मतलब एक बहुत लंबे समय से चल रहे शो का नतीजा जिसमें हजारों मजाक किए गए और उनमें से कुछ सच निकल गए? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ कहानियां, कुछ नैरेटिव्स जानबूझकर हमारे कल्चर में डाले जा रहे हैं ताकि हमें आने वाले कल के लिए धीरे धीरे तैयार किया जा सके? देखिए, असली मकसद किसी गहरी साजिश को साबित करना नहीं है। असली बात बस ये समझने की है कि हम तक जो कहानियां पहुंचती हैं उन्हें अक्सर किसी खास मकसद से बनाया जाता है और एक खास तरीके से हम तक पहुंचाया जाता है। मतलब परसेप्शन कंट्रोल मॉडर्न मीडिया का एक सच है। और बस यहीं पर एक चुनाव करना होता है। क्या हम सिर्फ एक दर्शक बने रहें जो बस वो सब स्वीकार कर लेता है जो उसे दिखाया जा रहा है, या फिर एक ऑब्जर्वर, एक पर्यवेक्षक बने और ये सवाल पूछें कि आखिर हमें ये क्यों दिखाया जा रहा है? तो अगली बार जब कोई शो देखा जाए तो सिर्फ कहानी पर नहीं, कहानी के पीछे की कहानी पर भी जरूर गौर किया जाना चाहिए।